यह कहानी है एक बादशाह की जो गरीबों पे बहुत जुल्म करता था। एक दिन बादशाह हर रोज की तरह एक बूढ़े लाचार फकीर पे जुल्म कर रहा था। फिर अल्लाह का ऐसा मोजिजा हुआ जिसे लोग देख के हैरान हो गए। आखिर बादशाह के साथ ऐसा क्या हुआ, आइए इस कहानी में जानते हैं। महलों की ऊंची मीनारों पर सुबह की धूप ऐसे छलक रही थी मानो सोना पिघलकर पत्थरों पर बह रहा हो। और उसी चमक के बीहड़ सन्नाटे में सिकंदर शाह अपने तख्त पर बैठा गर्दन ऊंची के सोच रहा था कि दुनिया का हर रंग उसके इशारे पर बदलता है। दरबारियों के चेहरों पर बनावटी मुस्कानें थीं, सिपाहियों की तलवारें कंधों पर टिककर चमकती तो लगता जैसे खुद आसमान से बिजली उतारी गई हो। लेकिन इसी चमक के पार की धूल में उसी सल्तनत की सीमा पर एक कच्ची झोपड़ी की दहलीज पर बैठा रामुदीन फूटा फूटा सा गीत बुन रहा था। कभी एयूएम नमः शिवाय की धीमी गूंज, कभी या रहमान या रहीम की कंप कंपाती दरख्वास्त। उसके सामने मिट्टी के चूल्हे की लौ, ऊपर बंधी सूखी तुलसी और दीवार पर टंगा पुराना काला तावीज, बाप की निशानी जो बचपन में मौलवी साहब ने दिया था कि बच्चे की जान सलामत रहे। और उसी के साथ मां की दी हुई पीतल की घंटी जिसे हर सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले बजाया जाता था। उसकी बेटी गुलनाज जिसके चेहरे पर सुबह की ओस जैसी नरमी थी, आज ज्यादा चुप थी क्योंकि गांव भर में घूमती खबरें उसकी सांसों में कांटे बो रही थीं। बादशाह की नजर किसी मेले में नहीं, किसी बाजार में नहीं, सीधे उसकी मासूम आंखों पर पड़ी है। पर्दे के पीछे से झांकते सपनों की उम्र ही क्या होती है, वे इतने हल्के होते हैं कि जुल्म की जरा सी सांस से टूट जाते हैं। और उधर दरबार में सिकंदर शाह ने अपनी उंगली के इशारे से सदियों पुराना खेल दोहराया। काजी, वजीर, मालगोश्त, सिपाह, सब सुन लो, इस साल कर 2 गुना होगा। गरीब के खेत अगर सूखे हैं तो हमारी खजाने की बारिश क्यों रुके। और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच किसी बूढ़े किसान की कांपती आवाज उठी, जहां पनाह, पेट में आग है, खेत में राख है, हम किससे क्या निचोड़ लाए। तो जवाब में बादशाह की आंखें संकुचित हुईं, तलवार की मूठ पर उंगलियां कसीं और बोला, जो पंचांग में बारिश नहीं वह मेरे फरमान में होगी। कर लो या घर छोड़ो, दोनों फैसला तुम्हारा। भीड़ में रामुदीन झुककर खड़ा रहा, पर उसकी उंगलियां खुद ब खुद उस तावीज और घंटी को टटोलने लगीं, जैसे दोनों मिलकर किसी दुआ का स्वर रच रहे हों। शाम को जब हवाओं का रंग नीला पड़ गया, गांव की पगडंडियों पर धूल की गंध घुली तो सिपाही आया, आंखों में हुक्म का नशा और होंठों पर बेहयाई। गुलनाज को दरबार में हाजिर किया जाए, आज रात ही। और उस एक वाक्य ने झोपड़ी के भीतर की हवा को पत्थर बना दिया, जैसे किसी ने आंगन में रोशनी के बीच एक काला पत्थर फेंक दिया हो। रामुदीन ने बेटी को देखा, उसके माथे पर हल्के से काजल का टीका, हाथ में तुलसी की पत्ती और सपनों की टोकरी अचानक नीचे गिरती हुई। अब्बा, उसने कहा, मैं डरती नहीं, मैं किसी की अमानत नहीं कि उठाकर महल में रख दी जाऊं। मैं आपकी दुआ भी हूं और आपकी इज्जत भी, पर आप अकेले हैं, दुनिया बड़ी है। तभी उसके भीतर की आवाज ने सहसा शिव मंत्र और दुआ को एक डोरी में पिरो दिया। हे महादेव, हे अल्लाह, मेरी बेटी की लाज तुम्हारे भरोसे। और रात ने एक लंबी सांस ली, जैसे कोई अजान और आरती साथ साथ आकाश में उठ रही हो। उस रात रामुदीन मस्जिद की दहलीज और मंदिर के चौखट के बीच वाली गली में जाकर बैठ गया, जहां अक्सर बच्चे खेलते थे और बुजुर्ग दाने चुगती गौरैयों को देखते थे। उसने माथा जमीन पर रख दिया, कभी या कदीर की पुकार, कभी त्र्यंबकम यजामहे की धीमी झप, और आंसू ऐसे बहने लगे मानो बरसात ने धरती की सारी धूल को बहाकर पवित्र कर दिया हो। उसी घड़ी महल की सबसे ऊंची मीनार पर बादलों ने कटाव बनाया, बिजली ने सफेद पंजा पसारा और सोने के गुंबद पर काली दरार खींच दी। आवाज ऐसी गूंजी कि दरबारी अपने मोतियों की माला गिराकर भागे और सिकंदर शाह अपने ताज को पकड़कर उठ बैठा। आंखों में वह अनकहा डर था जो जालिमों के सपनों में भी चुपके से आता है। वजीर बोला, जहां अपना, यह शगुन ठीक नहीं, यह किसी तांत्रिक की चाल होगी। उस गरीब को ढूंढकर अंधे कुएं में फेंक दीजिए। सिकंदर ने हुक्म दिया, पर सिपाहियों की तलवारें वापस लेकर खाली लौटी। गांव वालों ने कहा, वह आदमी तो रात भर रोते रोते ओझल हो गया, जैसे हवा में घुल गया। और महल की दीवारों ने एक दूसरे से कहा, कभी कभी दुआइयों दीवारों से भी पार चली जाती है।
उधर झोपड़ी में गुलनाज ने चूल्हा बुझाया, आंगन से तुलसी उतारी और मन्नत के धागे को दोनों हथेलियों में लेकर फूंक मारी। जो भगवान और जो अल्लाह दोनों अगर एक ही रहम हैं, तो मेरी आबरू उनका सौंपा हुआ फूल है, उसे बचा लेना। और तभी उसके भीतर कुछ थरथराया, जैसे किसी पुरखों के मंत्र ने उसके कलेजे पर हथेली रख दी हो। अगली सुबह गांव के तालाब के किनारे एक बूढ़ी साध्वी मिली, सफेद साड़ी में, माथे पर रुद्राक्ष मगर आंखों में नूर। उसने गुलनाज से कहा, बेटी, तुम्हारे नाम का अर्थ गुल भी है और नाज भी, फूल भी और इज्जत भी। जो नियत का पानी ज्यों का त्यों बना रहे, उस पर जुल्म की धूप असर नहीं करती। तुम्हें डरना नहीं, तुम्हारे पिता की आह ऊपर तक पहुंची है। और वह साध्वी उतनी ही चुपचाप चली गई जितनी चुपचाप आई थी। सिकंदर शाह ने दरबार सजाया, लोक लुभावन जुमलों को मोतियों की तरह उछाला, पर हर मोती मिट्टी में गिरता गया, क्योंकि आकाश की दरारें अब महल की नींव में उतर रही थीं। अमीरों के खजाने से आवाज आई, तेरी अति तेरा अंत। लेकिन जालिमों के कानों में अक्सर सच की फुसफुसाहट देर से पहुंचती है। उसी दिन शाम को जब पहाड़ों की छाया शहर की टोपी बनकर बैठ गई, वजीर ने एक चाल चली। जादूगरों और तांत्रिकों को बुलाया जो राख पर मंत्र पढ़ते थे और आंधी को बोतल में बंद करने का दावा करते थे। उन्होंने कहा, जालिम बादशाहों को बख्शने के लिए हमने कभी दुर्गा का नाम नहीं लिया और मजलूम के आंसू रोकने के लिए कभी अस्मा उल हुस्न नहीं पढ़ा, पर हुक्म है तो करेंगे। उनकी अग्निकुंड से काला धुआं उठा, पर उस धुएं में एक आकृति उभरी, जैसे किसी तपस्वी की परछाई कह रही हो, कर्म का हिसाब हिसाब से होगा, दुआ का असर फरमान से बड़ा होगा। और अंगारे एक एक करके बुझे जाते। दरबार ने इसे तमाशा समझा। दुनिया के सबसे बड़े पतन की शुरुआत अक्सर तमाशे की तरह दिखती है। उसी रात सिकंदर शाह ने सपना देखा, ताज उसके सिर से फिसलता है। पहले मोती टूटते हैं, फिर सोना पिघलता है, फिर शहतीरें हिलती हैं और एक आवाज आती है, जो ताज ठोकर से नहीं आह से हिलता है, वह फिर सिर पर टिकता नहीं। वह हड़बड़ाकर उठा, पर उठते ही देखा कि दीवार पर टंगी तलवार में दरार है, जैसे तलवार खुद अपने मालिक से शर्मिंदा हो। उधर रामुदीन, जिसे सिपाही ढूंढते ढूंढते थक गए थे, किसी उजाड़ शिवाला और बुजुर्ग पीर की खिड़की के बीच की पगडंडी पर घुटनों के बल बैठा था। उसकी आंखें सूज चुकी थीं, होंठ सूख चुके थे, पर आवाज में धीरज था। मेरी बेटी का सम्मान मेरा ईमान है, यह तेरी अमानत है ऐ मालिक। अगर तेरे नाम अनेक हैं तो दया एक ही है। अगर तेरे मंदिर के शंख और तेरी मस्जिद की अजान एक ही आकाश में घुलती है, तो मेरी आह का रास्ता भी वही है। कहते हैं उस क्षण जंगल की चिड़ियाएं एकाएक चुप हो गईं। रात का कोई प्रहरी, कोई अदृश्य संत, कोई फकीर या कोई आशी, जो भी नाम दो, उसके आंसू पोंछने को झुका। इसी बीच सल्तनत में अनहोनी शुरू हुई। नदियों का पानी पीछे लौटने लगा, जैसे अपने स्रोतों को देखने चल पड़ा हो। खेतों में जहां बादशाह के सिपाहियों ने आग लगाई थी, वहां राख में से हरी-हर घास झांकने लगी। शहर की गलियों में जहां तलवों से निकली धूल से धूप भी काली हो जाती थी, वहां बच्चों ने एक साथ हंसकर पतंग उड़ाई और पतंगें बिना हवा के भी ऊपर उठी, मानो किसी अदृश्य हाथ ने डोर पकड़ ली हो। वजीरों ने इसे विद्रोह की बू समझकर कठोर फरमान लिखे, जो भी महल की ओर पीठ करके चले उसका घर जब्त। पर लोग पीठ मोड़ने लगे, और जब जनता का चेहरा आकाश की ओर उठता है तो तख्त का चेहरा जरूर झुकता है। सिकंदर शाह ने खुद को समझाया, मैं बादशाह हूं, ये सब इत्तेफाकन है। पर दिल की तहों में कहीं बचपन की सुनाई कहानी खटकने लगी। दादी कहा करती थीं, किसी यतीम की बद्दुआ से जहाज डूबते हैं, और वह याद दबाए नहीं दब रही थी। वह गुलनाज को बुलवाने का हुक्म फिर लिखता, फिर कागज फाड़ देता, फिर नया कागज, फिर नया हुक्म। उसे लग रहा था जैसे हर अक्षर के नीचे कोई आंसू रख दिया गया है। तांत्रिकों ने आखिरी इलाज बताया, गुलनाज को कैद करो, मगर उसके पिता को महल की भूतल कैद में नहीं, आसमान के नीचे बांधो, जहां उसकी दुआ दीवारों से टकराकर टूट जाए। यही बादशाहों का भ्रम होता है कि दुआ दीवार से टकराती है, दुआ तो हवा की तरह रास्ता ढूंढ लेती है। सिपाही दौड़े, पर गुलनाज घर पर नहीं मिली। वह साध्वी की बताई पगडंडी पर चल पड़ी थी, जहां पीपल के नीचे एक वृद्ध फकीर बैठा तस्बीह फेर रहा था और पास ही एक शिवलिंग पर जल चढ़ता था। उसने फकीर से कहा, बाबा,
मेरे पिता थक गए हैं, क्या दुआ का कोई ऐसा रास्ता है जो सीधे ऊपर चला जाए? फकीर मुस्कुराया, बेटी, दुआ की मंजिल ऊपर नहीं, भीतर है। आकाश हम में है। जो भीतर के आकाश तक पहुंचा वह बाहर के आसमान से बेखौफ हो गया। जा, अपनी लाज की डोरी खुद अपने भीतर की चोटी में बांध। जो भीतर सुरक्षित हुआ वह बाहर अपमानित नहीं होता। बात गूढ़ थी पर सरल भी। गुलनाज ने अपने आंचल के कोने में तुलसी और ताबीज एक साथ बांध दिए और उसी क्षण उसे लगा जैसे कोई अदृश्य कवच उसके चारों ओर उतर आया है। इसी दरमियान महल के तहखाने में वजीरों की मीटिंग चली। अगर जनता रामूदीन के साथ हो गई और यह दुआ का सिलसिला ऐसे ही चला तो हमारी जागीरें खिसकेंगी। बादशाह को डर की बेड़ी और चाहिए, उसे हम पर निर्भर बनाना होगा। उन्होंने जासूसों को गांव-गांव भेजा, अफवाहें फैलवाईं कि गुलनाज अब शकुनी है, उसका जन्म नक्षत्र अशुभ है। लोगों के दिमाग को तोड़ने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि किसी मासूम पर दोष डाल दो। पर गांव की औरतों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और कहा, जो बच्चियां अपशकुन होती वे मां की दुआ की तरह घर में जन्म ही नहीं लेती। और अफवाह वहीं मर गई। उधर सिकंदर शाह ने अपने खजाने का कमरा खोला। सोने के सिल्लियाम, चांदी के प्याले, मोतियों की झालरें, पर सब पर जाले थे, जैसे अमानतें भी उसके जुल्म से नाराज हों। उसने आईने में खुद को देखा। ताज चमक रहा था पर आंखों के नीचे नींद की स्याही। उसी पल महल की छत से फिर अजीब आवाज आई, जैसे किसी विशाल शंख की ध्वनि, और दूर मंदिर के घंटों के साथ मस्जिद की अजान मिलकर ऐसी लय बनी कि सारा शहर ठिठक गया। वजीर ने इसे मनोबल तोड़ने का बहाना माना, पर सिकंदर के पैरों में जैसे अदृश्य रस्सियां बंध गईं। उसने आखिरी वार की तैयारी की। गुलनाज को कैद करो, रामूदीन को पत्थर बांधकर नदी में डुबो दो और गांव को उजाड़ दो। पर हुक्म कलम ने कागज पर हर बार जो पहला शब्द लिखा, कत्ल, वही शब्द खुद छिलकर कलम बन गया, जैसे किसी ने उसकी किस्मत की स्याही बदल दी हो। उधर रामूदीन नदी किनारे पहुंचा। हवा में कच्चे आम की गंध, जल में विसर्जित पुराने दिए और दूर से आती कबूतरों की फड़फड़ाहट। उसने दोनों हथेलियां खोली, एक में तावीज, दूसरी में पीतल की घंटी, और बोला, मैं नाम नहीं पुकारता, मैं दया पुकारता हूं। मैं आकार नहीं पुकारता, मैं आधार पुकारता हूं। मेरी बेटी तेरी अमानत है। इतना कहना था कि नदी के ऊपर अचानक धुंध उठी। धुंध के भीतर जैसे किसी स्त्री पुरुष दोनों का सम्मिलित स्वर। दुआ का रास्ता खोल दिया गया है और नदी की सतह पर एक लंबी पतली रोशनी उतर आई। उधर महल में सिकंदर शाह ने एक बार फिर अपने ताज को थामा, पर ताज की गद्दी के भीतर से छींटियां निकल आईं। अहंकार पर छोटे, निरंतर, अनदेखे कांटने जो किसी तलवार से नहीं रोके जा सकते। दरबार में बेकरारी बढ़ी। सिपाही अशांत, वजीर संशय में और जनता में एक अनसुनी फुसफुसाहट। तख्त अपने बोझ से टूटता है जब दुआ का पंख हवा बन जाए। गुलनाज उसी फकीर साध्वी की पगडंडी से लौट रही थी। अचानक उसके सामने 5 सिपाही आ खड़े हुए। चलिए, पर उनकी आंखों में उतनी सख्ती नहीं थी जितनी आदेश में होती है। उनमें से एक जवान ने धीरे कहा, बहन भाग जाओ, हमें आदेश है पर दिल नहीं मानता। हमारी माएं भी तुम्हारी जैसी बेटियां हैं। गुलनाज ने उनकी आंखों में इंसान देखा और इंसान के भीतर का ईश्वर। उसने धीमे से कहा, तुमने मेरे लिए नहीं, अपनी आत्मा के लिए भलाई की है। और वह पास के जंगल में मुड़ गई। उसी जंगल में एक गुफा थी जहां सूफी कवि और वैरागी गायक कभी कभी मिलकर राग आलापते। उनकी धुनें पत्थरों से टकराकर पेड़ों के बीच गुम जाती। वहां उसे एक शिला पर खोदा हुआ वाक्य मिला, जहां प्रेम है वहां प्रभु है, जहां करुणा है वहां रहीम है। उसने दोनों शब्दों को एक साथ छुआ, जैसे दोनों दिशाओं के दीप एक साथ जले। उसी घड़ी शहर में हवा का रुख बदला। मस्जिदों की मीनारों पर कबूतर एक साथ पंख फड़फड़ाने लगे। मंदिर की आरती की लौ बिना तेल के भी स्थिर हुई और महल की दरारें चौड़ी। सिकंदर शाह ने समझा यह विद्रोह का पूर्वाभ्यास है। उसने सेना सजाई, नगाड़े बजवाए, पर नगाड़ों की थाप ताल से फिसल गई। तलवारों की धार पर बूंदें जम गईं और घोड़ों की टाप रेत में धंस गई। उसने चीखा, मेरा फरमान! लेकिन फरमान की आवाज दूर तक नहीं गई, जैसे शब्द भी अब उसके साथ नहीं। और तभी सबसे बड़ा मोड़ आया। आकाश में अचानक घने बादल, फिर भयंकर गरज
और महल की सबसे ऊंची मीनार पर लगा शाही निशान एक झटके में टेढ़ा हो गया। ताज के भीतर से हल्की सी चटक का स्वर, जैसे किसी पुराने अन्याय की हड्डी टूट गई हो। जनता चौंकी, वजीर भागे और सिकंदर का दिल ऐसे धड़का जैसे किसी ने उसके भीतर वाले पत्थर को पानी में फेंक दिया हो। उसने अकेलेपन में थरथराते हुए अपने बाल खींचे। यह किसकी लानत है? दूर कहीं से उत्तर आया, वह जिसके आंसू तुमने हंसकर देखे थे। रामूदीन उस समय जंगल की शिला पर माथा टेक कर बैठा था और उसकी दुआ अब शब्दों से नहीं, श्वासों से उठ रही थी। दुआ जब शब्द से श्वास बन जाती है तो ब्रह्म और खुदा के बीच की रेखा घुल जाती है। उसने माथा उठाया, आंखें खोली और बोला, अब्बा तो नहीं हूं किसी का, पर पिता तो हूं। मेरी बेटी की राख नहीं, उसकी हंसी चाहिए। प्रभु, अल्लाह, जो भी नाम हो, मैं पहले उस तक नहीं पहुंचा, अब वह मुझ में उतर आया है। और उसी क्षण महल की नींव में लगी पहली ईंट, जो कभी किसी यतीम के घर से छीनी गई थी, सरक गई। सिकंदर शाह को लगा जैसे जमीन सचमुच हिल गई। उसने दौड़कर खिड़की से बाहर देखा। लोगों की भीड़ नहीं, सिर्फ आकाश की आंख जो उसे देख रही थी। उसने समझौता करना चाहा, गुलनाज को छोड़ दो, पर अब बात केवल एक लड़की की नहीं रह गई थी। अब बात उस दुआ की थी जिसने सल्तनत की तकदीर पकड़ी थी। उसने वजीरों को हटाया, तांत्रिकों को भगाया, अकेला रह गया। और अकेले जालिम अपने आईने से डरते हैं। उसने आईने पर कपड़ा डाल दिया, खुद को अंधेरे में धकेल दिया। तभी बाहर से घंटी बजी, पीतल की वो घंटी जो रामूदीन की हथेली में रहती थी। किसने बजाई? कोई नहीं दिखा, पर उसकी ध्वनि एक लंबी सुरंग बनकर महल के भीतर चली गई। सिकंदर शाह ने कानों पर हाथ रखे, पर आवाज उसके भीतर बजती रही। उसी आवाज के साथ एक याद उठी। बचपन में उसने भी किसी मजलूम की मदद की थी एक बार। तब उसकी दादी ने सिर पर हाथ रखकर कहा था, बेटा, दूसरों की हिफाजत अपने ताज की ढाल बनती है। वह पल एक रोशनी की तरह उसके भीतर लौटा। उसने पहली बार आंखें पोंछी और रो पड़ा। दुआ का अगला असर यही होता है, घमंड की मिट्टी नम हो जाती है। उधर जंगल से निकलकर गुलनाज औरतों के जुलूस के संग शहर के चौक तक पहुंची। उनके हाथों में दीप, होंठों पर भजन और हम्द की एक साथ धुन। तेरी रहमत सब पे एक सी, तेरी शरण में हैं सभी। चौक की हवा भर्राई, पर खंपी नहीं। और तभी सिकंदर शाह ने ताज उतारकर अपने सामने रख दिया। उसने दरबारियों को बुलाया, पर कोई ना आया। वह खुद अकेला किले की सीढ़ियां उतरकर चौक की ओर चला। बिना सिपाही, बिना नक्कार खाना। लोग हटे नहीं, लोग भागे नहीं, लोग खड़े रहे। उसने धीमे से कहा, गुलनाज कहाँ है? जुलूस में से वो आगे आई, आंखें दृढ़, माथा उजला। उसने कहा, मैं यही हूं। मेरी इज्जत मेरी इजाजत से जुड़ी है। तुमने मेरी इजाजत कभी मांगी नहीं। सिकंदर की आवाज कांपी, मुझे माफ कर दो। भीड़ में एक फुसफुसाहट, क्या इतना काफी? उसी समय रामूदीन भी वहां पहुंचा, थका हुआ मगर तेज से भरा। उसने आसमान की ओर देखा, फिर अपनी बेटी की तरफ। उसके होंठ हिले, धन्य हो। पर उसने तुरंत बादशाह पर नजर डाली। माफी शब्द नहीं, कर्म है। ताज गिराने को दुआ नहीं मांगी थी, ताज का अहंकार गिराने को मांगी थी। अगर तुम सच में ताज को तख्त से बड़ा नहीं मानते, तो आज से इंसाफ को अपना ताज बनाओ। चौक पर सन्नाटा घिरा, पंखों की आहट तक सुनाई देने लगी। सिकंदर शाह घुटनों पर बैठ गया। मैं अपने फरमान वापस लेता हूं, कर आधा नहीं, जरूरतमंदों के लिए माफ। जिनके खेत जले उनकी जमीन लौटा दो, जिनके घर उजड़े उनके घर बनाओ। और सुनो, आज से दरबार की पहली सीट उस मजलूम के लिए जो दुआ लेकर आता है। भीड़ में बच्चे खिलखिलाए, औरतें रोईं, बूढ़ों ने सर उठाया। कहीं घंटी बजी, कहीं अजान की लय बढ़ी। पर असली चमत्कार अभी बाकी था। महल की दरारें खुद ब खुद भरने लगी, जैसे पत्थरों ने भी राहत की सांस ली। ताज जो मेज पर रखा था, अपनी चमक खोकर साधारण धातु जैसा लगा। सिकंदर ने उसे उठाकर रामूदीन के पैरों के पास रख दिया। यह अब मेरे सिर के योग्य नहीं। रामूदीन मुस्कुराया। ताज सिर के लिए नहीं, जिम्मेदारी के लिए होता है। इसे अपने अहंकार से नहीं, अपने इंसाफ से पहनो। और अगर कभी फिर भूल हो तो समझ लेना कि दुआ की वह डोर फिर खींची जाएगी। सिकंदर ने सिर झुका लिया। गुलनाज आगे बढ़ी। उसने ताज को नहीं, अपने आंचल के गांठ को खोला। तुलसी, तावीज दोनों को साथ में पकड़ा और कहा, यह मेरे ईश्वर और मेरे खुदा की संयुक्त निशानी है। इसे महल की सबसे ऊंची जगह रखो।
ताकि जो भी ऊपर से नीचे देखे उसे नीचे की आंखों का ख्याल रहे। और उस दिन से महल की मीनार पर शाही निशान के साथ एक छोटी घंटी और एक छोटी तस्बीह भी ठग गई। सूरज उगा तो उसकी किरणें पहले उस सुबह के बाद से शहर की हवा में एक अजीब सी शांति घुल गई। बच्चों की हंसी पुराने कुओं की गूंज बनकर लौटती और खेतों में हल की धार जब मिट्टी चूमती तो दोनों तरफ से सब्ज और सुनहरा रंग झड़ता। सिकंदर शाह अब हर शुक्रवार को मस्जिद में और हर सोमवार को मंदिर में जा बैठता। न इश्तिहार न ढोल, बस बिना जूते बिना ताज। उसके साथ रामुदीन भी होता। कभी साथ में फातिहा पढ़ते, कभी महामृत्युंजय, और हर बार लोग देख लेते कि दोनों सुर एक ही सुर में विलीन हो जाते। जो वजीर साजिश रचते थे वे अब अदालत में बैठकर वंचितों की फहरिस्त लिखते। तांत्रिक जो आग से शब्द बनाते थे वे अब चूल्हे की आग पर रोटियां सेंकते हुए भूखों को खिलाते। और शहर के चौक पर जहां कभी डर की धुंध थी वहां अब हर शाम कबूतरों का झुंड उतरता। एक बच्चा उन्हें उड़ाता, दूसरे हाथ जोड़कर कहता, सबका मालिक एक। और महल की मीनार पर लगी वह घंटी जिसे किसी ने बजाया नहीं, हवा स्वयं हिलाती रही, याद दिलाने के लिए कि जब किसी मजलूम की आह सच्चाई से उठती है तो तख्त कांपते हैं, पर सबसे पहले कांपता है आदमी के भीतर का पत्थर। वह पत्थर जो नरम हो जाए तो ताज भी हल्का लगता है और सल्तनत भी इंसान जैसी हो जाती है। और इस तरह जुल्म के सिरहाने रखी गई दुआ ने ताज का वजन बदल दिया। अब वह सिर पर नहीं दिल पर रखा जाने लगा, और दिल पर रखा गया ताज कभी गिरता नहीं, क्योंकि उसके नीचे इंसाफ की हड्डियां और करुणा का लहू दौड़ता है। यही कहानी भोर के साथ शाम तक पीढ़ियों से पीढ़ियों में फुसफुसाई जाती रही, कभी मन्नत के धागे बनकर, कभी तावीज की गांठ बनकर, कभी घंटी की मीठी धुन बनकर, और कभी अजान के आखिरी हैया अलल फलाह बनकर, कि फलाह यानी कामयाबी उसी की है जिसकी दुआ में किसी और की रक्षा शामिल हो और जिसकी ताकत में सबसे पहले अपना अहंकार हार मान ले। महल की मीनारों पर जब घंटी और तस्बीह साथ साथ टंगी तो पूरी सल्तनत ने इसे एक नए युग की निशानी माना। लेकिन इतिहास का सच यही है कि बदलाव की सबसे बड़ी चुनौती बाहरी नहीं, भीतर की होती है। सिकंदर शाह ने ताज सिर से उतार कर दिल पर रख लिया था, मगर उसके दिल की गहराइयों में जो अहंकार का जहर सदियों से जम चुका था उसे पूरी तरह धोना आसान नहीं था। शुरुआती दिनों में लोग चकित थे कि जालिम अब नम्र क्यों हो गया। दरबार में आने वाले मजलूमों को पहली बार बिना डर अपने दुख सुनाने की हिम्मत हुई। किसी ने कहा, जहां पनाह हमारे गांव की नहर सूखी पड़ी है, तो उसने फौरन आदेश दिया कि नहर का रास्ता साफ करो। किसी और ने कहा, मेरे बेटे को गलत इल्जाम में जेल डाला गया है, तो उसने फौरन जांच करवाई और उसे रिहा कराया। लेकिन रात को जब वह अकेला बैठता, ताज उसके सामने रखा होता, तो उसकी आंखों में डर उतर आता। वह सोचता, क्या सचमुच दुआ इतनी ताकतवर है? अगर मैं फिर से भूल गया तो क्या होगा? अगर मैंने फिर से गलती कर दी तो ताज पूरी तरह गिर जाएगा। दरअसल यही इंसान की असली जंग है। बाहर की तलवारें जीतना आसान है, भीतर के डर को जीतना मुश्किल। गांवों में रामुदीन की दास्तान फैल गई। लोग कहते, उसकी दुआ ने बादशाह को बदल दिया। मंदिर के पुजारी और मस्जिद के मौलवी दोनों कहते, यह ईश्वर और अल्लाह का करिश्मा है कि एक मजलूम की आह से तख्त हिल गया। लेकिन कुछ लोगों के दिलों में जलन भी थी। वजीर जो पहले सिकंदर शाह के कानों में झर घोलते थे, अब खुद को नाकारा महसूस कर रहे थे। एक रात वजीरों ने गुप्त सभा की। उनमें से सबसे चालाक ने कहा, अगर यह बदलाव सचमुच कायम हो गया तो हमारी ताकत और दौलत चली जाएगी। हमें ऐसा करना होगा कि बादशाह फिर से गुस्से में आए, फिर से तलवार उठाए, ताकि लोग डरें और हम अपने हिसाब से खेल खेलें। उन्होंने एक साजिश रची। अगले ही दिन कुछ नकली मजलूम दरबार में लाए गए। उन्होंने झूठी कहानियां सुनाई, जैसे जहां पनाह रामुदीन अब अपने असर का गलत फायदा उठा रहा है। वह कहता है कि सारी सल्तनत अब उसकी दुआ से चलती है। सिकंदर शाह का दिल चौंका। उसने रामुदीन को बुलवाया। जब रामुदीन दरबार पहुंचा तो उसने शांति से कहा, जहां अपना मैं न राजा हूं न वजीर, मैं तो बस एक गरीब बाप हूं जिसकी दुआ में बेटी की इज्जत थी। लोग जो कहते हैं वह उनका भ्रम है। मैं तो अब भी वही मजदूर हूं, बस हाथ जोड़े हूं। सिकंदर शाह ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे कोई भारी पत्थर उसके दिल से हट गया। उसने दरबार में घोषणा की,
रामुदीन पर इल्जाम लगाना उस दुआ का अपमान है जिसने मेरे दिल का अंधेरा मिटाया। इसे सल्तनत का संरक्षक मानो, न कि अपराधी। लोगों ने तालियां बजाईं, लेकिन वजीरों की आंखों में जलन और गहरी हो गई। गुलनाज अब बड़ी हो रही थी। उसकी मासूमियत में एक अजीब सी रोशनी थी। गांव की औरतें कहती, इसमें दुआ की बरकत है, इसका चेहरा देखकर मन शांत हो जाता है। सिकंदर शाह ने भी एक दिन उससे कहा, गुलनाज, तुम्हारी मासूम आंखों ने मुझे शर्मिंदा किया था। अगर उस दिन तुम्हारा साहस न होता तो मैं आज भी जालिम होता। गुलनाज ने विनम्रता से कहा, जहां अपना, ये मेरी आंखों का नहीं, मेरे बाप की दुआ का असर है। याद रखिए, इंसान की नीयत साफ रहे तो दुआ भी असर करती है, वरना सबसे बड़ा महल भी राख हो जाता है। ये बात सुनकर सिकंदर शाह को महसूस हुआ कि अभी उसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। लेकिन सल्तनत के बाहर की दुनिया चैन से नहीं बैठी थी। पड़ोसी राज्य के राजा को यह सब सुनकर हैरानी हुई। उसने अपने दरबार में कहा, अगर एक गरीब की दुआ तख्त हिला सकती है तो यह सल्तनत अब कमजोर हो चुकी है। यह बदलाव उनका पतन साबित होगा। उसने गुप्त रूप से सेनाएं तैयार करनी शुरू कर दी। जब खबर महल पहुंची तो सिकंदर शाह परेशान हुआ। उसने सोचा, मैंने अब तक अपने ही लोगों पर जुल्म किया, अगर अब बाहर से हमला हुआ तो क्या होगा? क्या मेरी सल्तनत बच पाएगी? रामुदीन ने यह सुना तो शांत स्वर में कहा, जहां अपना, अगर आपके दिल में अब सचमुच इंसाफ है तो लोग आपके साथ खड़े होंगे। हथियार से बड़ी ताकत जनता का भरोसा है। पहले उन्हें डर था, अब अगर उन्हें यकीन हो गया कि आप उनके लिए हैं तो कोई भी दुश्मन सलामत नहीं रह पाएगा। यह सुनकर सिकंदर शाह की आंखें चमक उठी। उसने पहली बार समझा कि सल्तनत ताज से नहीं, जनता से चलती है। पड़ोसी राज्य की सेना सीमा पर पहुंची। नगाड़े बजे, तलवारें उठी, लेकिन जब उन्होंने शहर के दरवाजे के पास कदम रखा तो उन्होंने देखा कि सैकड़ों किसान, मजदूर, औरतें, बच्चे सब एक साथ खड़े हैं। उनके हाथों में हथियार नहीं थे, बल्कि दीपक और तस्बीह थी। वे सब एक स्वर में पुकार रहे थे, हमारा बादशाह अब इंसाफ वाला है, वह अब जालिम नहीं। दुश्मन के सैनिकों के दिल कांप उठे। उन्हें लगा जैसे वे किसी युद्ध भूमि में नहीं, किसी दरगाह या तीर्थ स्थान पर आ गए हों। पड़ोसी राजा ने गुस्से में तीर चलाने का आदेश दिया। तीर छूटे, लेकिन हवा में ही टूटकर जमीन पर गिर गए। दुश्मन की सेना घबरा गई। उन्होंने पीछे हटना शुरू कर दिया। लोगों ने इसे करिश्मा माना। रामुदीन ने कहा, यह करिश्मा नहीं, यह दुआ और विश्वास की ताकत है। जब जनता और बादशाह दोनों का दिल साफ हो जाए तो कोई दुश्मन जीत नहीं सकता। धीरे धीरे साल गुजरने लगे। सिकंदर शाह ने अपनी सल्तनत को नई दिशा दी। उसने स्कूल बनाए, कुएं खुदवाए, मंदिर और मस्जिद दोनों की मरम्मत करवाई। उसने आदेश दिया कि अब से कर जनता की जरूरत के हिसाब से तय होगा, न कि तख्त की हवस के मुताबिक। लोग उसे अब सिकंदर शाह नहीं, बल्कि इंसाफ शाह कहने लगे। गुलनाज की शादी गांव के एक नेक दिल युवक से हुई। पूरा शहर उस शादी में शामिल हुआ। मंदिर में शंख बजे, मस्जिद में दुआएं हुईं। लोग कहते, यह वह शादी है जिसमें खुदा और भगवान दोनों गवाह बने। रामुदीन बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों की चमक अब भी वही थी। वह अक्सर गांव के बच्चों को बैठाकर कहता, बेटा, याद रखना, ताकत तलवार की नहीं, दुआ की होती है, और दुआ तभी असर करती है जब दिल साफिन हो। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस पूरी कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जुल्म चाहे कितना भी बड़ा हो, मजलूम की दुआ उसे हिला सकती है। ताज और तख्त की असली मजबूती जनता का भरोसा है, न कि सोने चांदी का ढेर। हिंदू और मुस्लिम दोनों की इबादत जब मिल जाए तो समाज में ऐसा नूर फैलता है कि युद्ध भी हार मान लेता है। सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब इंसान अपने अंदर के अहंकार को हराता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और ऐसी ही और कहानियां चाहिए तो हमें जरूर बताइए। हम आपके लिए और भी अनोखी कहानियां लेकर आएंगे। और हाँ, अगर आप ऐसी कहानियां रोज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।